मेरे लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि मैं अपने करियर को लेकर हमेशा से कंफ्यूज रहता था। जब मैं 18 साल का हुआ था तो मुझे नहीं पता था कि मुझे अपनी लाइफ में आगे क्या करना है। मैं चाहता था बहुत सारे पैसे कमाना, क्योंकि मुझे लगता था कि कंप्यूटर साइंस उस टाइम पर उसमें बहुत स्कोप था, तो मैंने कंप्यूटर साइंस की डिग्री BCA चूज कर ली थी एंड उसके बाद मैंने MCA भी की थी। बट थ्रू आउट माई जर्नी व्हेन आई वाज डूइंग कंप्यूटर साइंस, वन थिंग वाज कांस्टेंट कि मैं कभी भी 100% श्योर नहीं था कंप्यूटर साइंस को लेकर। मैं हमेशा अलग अलग चीजों को एक्सप्लोर करते रहता था, देखते रहता था कि क्या क्या चीजें अवेलेबल है। क्या मुझे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे देनी चाहिए, क्या मुझे MBA ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्या मुझे अपनी फील्ड ही चेंज कर लेनी चाहिए। एंड ये सवालों की वजह से मैं ना तो कंप्यूटर साइंस पे फोकस कर पाता था, ना तो मैं कोई एक चीज को चूज करके एक्चुअली में उसमें कोई प्रोग्रेस बना पाता था। अगर मैंने कोई एक चीज को कॉन्स्टेंटली किया है अपने करियर में तो वो है ओवर थिंकिंग, एंड उसी वजह से मैं बहुत सारे सालों तक कंफ्यूज था। लेकिन इवेंचुअली मैंने इतने सारे साल इस चीज में अपना टाइम वेस्ट करने के बाद बहुत सारी गलतियों को रियलाइज किया है, मैंने बहुत कुछ सीखा है। एंड वही लेसन्स के थ्रू मैं इस वीडियो में, अगर आप अपने करियर को लेकर कंफ्यूज्ड हो, अगर आप भी मेरे जैसे बहुत सारे ऑप्शंस के बीच में डिसाइड नहीं कर पा रहे, तो मैं आपको एक स्ट्रैटेजी देने वाला हूं, मैं आपको एडवाइस देने वाला हूं। क्योंकि मैंने इस प्रॉब्लम को इतने सारे सालों तक एक्सपीरियंस किया था, तो एज अ रिजल्ट मैं खुद तो इस सिस्टम से पास हुआ ही हूं, लेकिन एट द सेम टाइम मैंने 1000 स्टूडेंट्स से ज्यादा से भी बात करके रखी है, मैंने उनके प्रॉब्लम्स को सुना है, मैंने उनको गाइडेंस दी है। तो आपको मैं ये बात तो पक्का बोल सकता हूं कि 18 से 24 साल की उम्र वाले लोग में एक चीज जो सबसे ज्यादा कॉमन होती है वो अपने करियर को लेकर कंफ्यूजन होता है। एंड मैंने एक ही पैटर्न को बार बार देखा है अपने काउंसलिंग सेशंस में भी। जिनको नहीं पता, मैं करियर काउंसलिंग भी करता हूं, और उन सारे में भी मैंने एक ही पैटर्न देखा है, एंड दैट इज कि करियर को लेकर कंफ्यूजन। आपके पास इतने सारे ऑप्शंस होते हैं ना, लेकिन उसमें से आप डिसाइड ही नहीं कर पाते। सो इफ यू आर इन द एज रेंज ऑफ 18 to 24, इफ यू आर इन द स्टार्टिंग ऑफ योर करियर, और इफ यू आर लॉस्ट इन योर करियर, तो ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन जो मैं आपको दिखाने वाला हूं, इसको ध्यान से अपने माइंड में रखो एंड समझ लो, ठीक है। अगर आप चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके भी उसको एक बार देख लो। देखो बेसिकली उसमें क्या है ना कि मैंने 3 से 4 लेवल दिए हैं, एंड पहले लेवल में इतने सारे ऑप्शंस है, ये सारे कॉमन ऑप्शंस होते हैं, तो इसमें से ही कोई यूजुअली जनरली मोस्ट स्टूडेंट्स का कोई एक चॉइस होता है, और उसके हिसाब से फिर वो आगे देखता है। तो लेवल 1 में आप देखोगे कि मेजॉरिटी इंडियन स्टूडेंट्स का इन ऑप्शंस में से ही कोई एक चीज में इंटरेस्ट होता है, या उनको लगता है कि इतने सारे ऑप्शंस हैं, और इसी के बीच में वो डिसाइड नहीं कर पाते। एंड उसमें मैंने एक अपना पाथवे भी बना के दिया है कि देखो मैंने कंप्यूटर साइंस के, उसके बाद सेल्स किया, फिर सेल्स के बाद मैंने यूट्यूब किया, फिर यूट्यूब के बाद मेरे पास ये सारे ऑप्शंस है। तो बेसिकली ना ये एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन ये आपके लिए एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है। और अगर आपने इस स्ट्रैटेजी को ध्यान दिया ना, अपने ध्यान से इसमें जो भी मैं सिखा रहा हूं या जो भी मैं गाइडेंस दे रहा हूं उसको नोट किया, आपने उसको सुना, तो आपके करियर को देखने का नजरिया बदल जाएगा। सो द बिगेस्ट प्रॉब्लम मैं हमेशा नोटिस करता हूं वो है कि हमारे पास ब्रेथ बहुत है। ब्रेथ मतलब ये देखिए इतने सारे ऑप्शंस, फर्स्ट लेवल पे इतने सारे ऑप्शंस होते हैं, और वो ऑप्शन में ही सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, एंड वही स्टेज पर बहुत सारे लोग पूरी लाइफ के एंड तक अटके रह जाते हैं। उनको हर पल डाउट रहता है कि जो मैंने चूज किया वो सही है क्या, क्या इसमें स्कोप है क्या, क्या इससे एक्चुअली में पैसे बन जाएंगे, इसमें अच्छी जॉब मिल जाएगी क्या। लेकिन ये सारी चीजें सोचने के चक्कर में आप ये वाले इतने सारे ऑप्शंस में से कोई भी एक चीज को चूज करके उसमें कंसिस्टेंटली टाइम देते ही नहीं हो। मेरा सबसे बड़ा एग्जांपल है कि मैंने उसमें कंप्यूटर साइंस चूज किया था, लेकिन मैंने अपना 100% कभी कंप्यूटर साइंस को दिया ही नहीं, क्योंकि मेरा माइंड हमेशा भटकते रहता था। मैं कोई भी दूसरी चीज अडॉप्ट करता था, फिर वो दूसरी चीज भी मैं एक हफ्ते के अंदर उसको भी नहीं कर पाता था, क्योंकि फिर वो करने के बाद मुझे लगता था कि इससे अच्छा तो कंप्यूटर साइंस ही है। एंड फिर कंप्यूटर साइंस वापस जब करने जाता था तो मुझे लगता था कि नहीं नहीं नहीं, देखो इस UPSC देता हूं, इसमें ज्यादा स्कोप है। तो द प्रॉब्लम वाज ऑलवेज कि मैंने कोई एक डिसीजन के साथ अपने टिका ही नहीं था 5 सालों के अंदर, एंड उसी के लिए मेरे पास कोई एक चीज में एक्सपीरियंस ही नहीं बन पाया। तो इससे आपको क्या लेसन लेना चाहिए, इससे स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, दैट इज कि आपको इतने सारे ऑप्शंस में से कोई भी एक ऑप्शन को सबसे पहले चूज करना है, एंड यू हैव टू अडॉप्ट दिस अप्रोच कि आपको डेप्थ में जाना है, ना कि आपको ब्रेथ का देखना है। क्योंकि एक बार आप डेप्थ में चले गए ना, जैसे आप देखते हो कि कंप्यूटर साइंस के बाद मैं सेल्स में चला गया, सेल्स के बाद मैंने यूट्यूब किया, तो अगर मैं ये करते रहूं ना तो मेरे पास ब्रेथ तो वापस आ जाएगी। जब मैं एक चीज को स्पेशलाइजेशन चूज करूं, फिर उसमें बहुत सारी इंटरकनेक्शंस खुलेगी। आप देखना कि अभी मैंने यूट्यूब किया तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस है, मेरे करियर की बेसिस पर ही मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस है। मैं मार्केटिंग में जा सकता हूं, मैं MBA कर सकता हूं, मैं टीचिंग कर सकता हूं, मैं दूसरे लोगों को कंसल्ट कर सकता हूं, मैं करियर काउंसलिंग कर सकता हूं, एंड इन सारी चीजों के अलावा भी मेरे पास 50 ऑप्शन है। लेकिन अगर मैंने वो पहली जर्नी नहीं की होती, अगर मैंने कोई एक चीज को चूज नहीं किया होता, उसके बाद मैंने गलती कर करके सीखा नहीं होता, तो मैं कभी भी इस स्टेज पर नहीं पहुंच पाता। व्हाट यू नीड टू डू इज फॉर एटलीस्ट
एटलीस्ट 1 to 2 ईयर्स आपको अपनी आंख बंद करनी है, आपको नीचे देखना है, आपको कोई एक चीज को चूज कर लेना है. इफ यू फाइंड समथिंग दैट यू आर इंटरेस्टेड इन, दैट इज वेरी गुड. इफ यू डोंट, स्टिल गो विद अ जनरल डिग्री. अगर आपको कुछ नहीं पता चल रहा है तो एक जनरल डिग्री कर लो, बीए, बीएससी, ऐसी कोई जनरल डिग्री कर लो, या बीबीए कर लो, या तो बीसीए भी एक बहुत अच्छी डिग्री है. लेकिन अगर आपने एक बार कोई एक चीज को चूज कर लिया, फिर उसमें आप डेप्थ में चले गए, चलते गए, आपने उसमें और इंफॉर्मेशन गैदर की, आपने उसमें और नॉलेज गैदर की, आपने उसमें और प्रोजेक्ट्स बनाए, एंड एज अ रिजल्ट अगर आप ये करते जाओगे ना तो आपकी ब्रेथ की ऑप्शन भी खुल जाएगी कि आपके पास अपने आप ऑप्शंस खुलने स्टार्ट हो जाएगी. लेकिन अगर आप वो चॉइस लोगे ही नहीं, अगर बार बार आपने पहले कोई कंप्यूटर साइंस जैसे चूज किया, फिर आपको लग गया कि नहीं मुझे बीए बीएससी कर लेना चाहिए, फिर आपको लगा कि नहीं मुझे एक्चुअली में एंटरप्रेन्योर बनना है, फिर आपको लगा कि नहीं एक्चुअली में ना तो आर्ट्स में ज्यादा स्कोप है, तो मुझे एक्चुअली में डिजाइन करके उसके साथ यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है. तो इस चक्कर में ना आपके दिमाग में खिचड़ी बनती रहेगी और आप कोई भी एक चीज को फोकस से करोगे ही नहीं. एंड क्योंकि आपका बेस या फाउंडेशन इतना वीक होगा ना, तो उसके ऊपर आप एक बड़ा टावर या आप अच्छी बिल्डिंग कभी बना ही नहीं पाओगे. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कोई एक चॉइस को चूज करो. एंड आई वांट यू टू अंडरस्टैंड दिस. मुझे पता है कि आपको लगेगा कि मैंने एक चॉइस चूज कर ली तो फिर मैं तो फंस जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला. आप अगर एक चॉइस को चूज करते हो एंड अगर आपको वो पसंद आया नहीं आया वो सेकेंडरी क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप किसी चीज को भी लगातार 3 महीने, 6 महीने या 1 साल तक करते हो ना, तो आपके पास उस चीज में एक्सपर्टीज आती है, आपके पास उस चीज में थोड़ा तो अपनी कंसिस्टेंसी बिल्ड करने के बाद एक हैबिट बन जाती है वो चीज आपके लिए. जैसे ही वो प्रोसेस होता है, यू नाउ हैव मोर ऑप्शंस. जैसे ही मैंने कंप्यूटर साइंस किया उसके बाद मेरे पास ऑप्शंस खुल गए कि देखो कंप्यूटर साइंस अकेली तो फील्ड, कंप्यूटर साइंस में भी बहुत सारी सब सेक्टर्स है. उसमें एआई में अलग ऑप्शंस है, उसमें फुल स्टैक डेवलपमेंट में अलग ऑप्शंस है, उसमें बैकएंड डेवलपमेंट है, उसमें नॉन टेक पोजीशंस है, उसमें कुल मिलाकर बहुत सारे पोजीशंस है, टेक, एचआर, अब अनगिनत. मैं आपको पूरे दिन बैठकर गिना सकता हूं. लेकिन पहले एक चॉइस तो लो और उसके बाद पहले उसमें एटलीस्ट 2 से 3 महीने या 6 महीने, 1 साल थोड़ा टाइम तो दो कंसिस्टेंटली. उसके बाद आप एक्सपैंड कर सकते हो, उसके बाद आप अलग अलग ऑप्शंस के बारे में सोच सकते हो. लेकिन अगर आपके पास कोई फाउंडेशन ही नहीं है, आप मेरे पास आकर बोलते हो कि देखो मैंने तो कुछ चूज ही नहीं किया, मैं अभी चूज करने से ही कंफ्यूज हूं और मैं पूरे दिन सिर्फ सोचते रहता हूं लेकिन मैं एक्शन नहीं ले पाता. सो हाउ डू यू थिंक यू विल गो अहेड इन योर करियर? आप अपनी बेस कैसे बनाओगे? सो द स्ट्रैटेजी दैट आई वांट टू टेल यू इन दिस वीडियो इज डेप्थ ओवर ब्रेथ. आप मत सोचो कि आपके पास ऑप्शंस कितने, ऑप्शंस हमेशा रहेंगे. इनफैक्ट अगर आप कोई चीज में गहराई में घुसे ना तो आपके पास ऑप्शंस और खुलेगी. लेकिन ये मिसकंसेप्शन है. हमें लगता है कि अगर मैंने कोई एक चीज चूज कर ली तो उसके बाद मैं कभी अपना करियर चेंज ही नहीं कर पाऊंगा. आप खुद मेरा देख लो, मैं पहले कंप्यूटर साइंस में था, उसके बाद मैं सेल्स गया विच वाज कंप्लीटली डिफरेंट. मैं यूट्यूब कर रहा हूं अभी. सो यू कैन सी कि मेरी करियर कितनी एक्सटेंसिव रही है, मेरी करियर कितनी डाइवर्स रही है. लेकिन ये सारी चीजें इसीलिए हो पाई क्योंकि मैंने एक चीज चूज की, उसके बाद मैंने डाउन द लाइन अपने करियर को शेप किया. एंड अब आप एज अ रिजल्ट देखो कि मेरे पास कितने ऑप्शंस खुल के रेडी हो गए हैं. लेकिन द प्रॉब्लम इज मोस्ट ऑफ यू आर स्टक इन द फर्स्ट लेवल कि आप वो एक पहली चॉइस ही नहीं डिसाइड कर पाते कि कंप्यूटर साइंस, यूपीएससी, एमबीए, फाइनेंस में जाओ, लॉ करूं, ये करूं, वो करूं, बीए करूं, बीएससी करूं. पहले आप एक डिग्री तो चूज करो, उसके बाद आप देख लेना कि आपके ऑप्शंस कौन से हैं. एंड ट्रस्ट मी, 2026 में आपकी डिग्री से ज्यादा आपकी स्किल्स बहुत ज्यादा मायने रखती है. तो अगर आपने कोई भी चीज में 1 साल दिया हुआ है, 2 साल दिया हुआ है, आपके एक्सपर्टीज है, आपको वो चीज अच्छे से करने आती है, तो दैट विल नेवर गो टू वेस्ट. आपको उस एक्सपीरियंस से हमेशा और सीखने मिलेगा. आपको उस एक्सपीरियंस से बहुत सारी चीजें रियलाइज होगी कि नॉलेज गेन हो जाएगी एंड उस नॉलेज से आप अपने आप को फर्दर एक्सपैंड कर सकते हो. लेकिन अगर आपने कुछ स्टार्ट ही नहीं किया, अगर आप ये डाउट में ही अपनी पूरी जिंदगी बता दो कि क्या ये मेरी सही चॉइस थी, तो आप सोचो कि आपके पास सिर्फ रिग्रेट रहेगा. मैं आपको सिर्फ इतना बोलना चाहता हूं, चूज डेप्थ ओवर ब्रेथ. चूज एन ऑप्शन एंड मेक इट योर फर्स्ट चॉइस. ऐसा सोचो ही मत कि आपने कोई समझौता किया. आप सोचो कि पहले मैं ये ट्राई करता हूं, ये मेरा ऑप्शन है, मैं इसमें 100% दूंगा अपना, इसको इतने टाइम पीरियड तक दूंगा, तब तक जो होगा मैं सोचूंगा ही नहीं ऑप्शन के बारे में. आप उसको अपनी चॉइस बनाओ और आप उसको अपना पूरा डेडिकेशन दो. फिर मैं आपको बाकी की मेरी गारंटी है कि आप उसमें 3 महीने, 6 महीने या अगर आपने एटलीस्ट 1 साल बता दिया ना, फिर आपके पास खुद क्लैरिटी होगी, आप खुद समझ जाओगे एंड आप खुद आकर यहां पे बोलोगे कि यार ये मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन था, मैंने ये पहले क्यों नहीं लिया. लेकिन अगर आप ओवर थिंकिंग करते रहे, लेकिन अगर आप सिर्फ सोचते रह गए कि ये भी कर सकता हूं, वो भी कर सकता हूं, लेकिन कर तो कुछ नहीं रहे ना मेरे दोस्त. अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी, अगर आपको ये वीडियो में क्लैरिटी मिली, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो, क्योंकि ऐसा ही कंटेंट मैं चैनल पर हर रोज डालता हूं.
और अगर आप पर्सनल गाइडेंस चाहते हो, आप चाहते हो कि ऐसे ही मैं आपको 1-to-1 कॉल पर समझाऊं, आपको गाइड करूं, आपको मैं बताऊं कि आपको क्या करना चाहिए आगे लाइफ में, आपको सजेशन दूं, तो आप कमेंट्स चेक कर लेना, उसमें मैं लिंक दे दूंगा जहां से आप मेरे साथ 1-on-1 काउंसलिंग में आ सकते हो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।